नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता। और हम अभी मौजूद हैं खरसोता पंचायत के वार्ड नंबर 11 कांदोल में। बीते दिनों से यहाँ एक मामला ज़मीनी मामला चल रहा था जिसका निष्पादन नहीं हुआ था। जो ग्रामीणों ने जिसका ये ज़मीन था वो सीओ के पास आवेदन दे करके इसका निष्पादन वहाँ से किया और कल सरकारी अमीन आके ज़मीन की मापी भी की। और आज जो है हम लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए कि जो मापी हुआ है जिसके हक में वो ज़मीन है वो ज़मीन में अपना वो चिन्ह दे रहे हैं। और आइए आप जानते हैं यहाँ के जो कुछ ज़मीन मालिक है कि यहाँ का मैटर क्या था, मामला क्या था और ये मामला कितना दिन से चला हुआ था और इस ज़मीन को पहले कौन जोत के खा रहा था। आइए हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है बैजू मुर्मू। इस ज़मीन का क्या मामला था? ये ज़मीन बहुत दिनों से कुछ लफड़ा चल रहा था मेरे भाइयों का, ठीक है। तो उससे जब बात हुआ, प्रशासन भी से भी बात हुआ, गांव से भी बात हुआ, बात में सभी गांव में बातचीत हुआ है, फिर भी वो लोग मान नहीं सकता है। हमको बोल रहा था आपका ज़मीन नहीं मिलेगा, इसलिए कानूनी की तरह हम चला गया सीओ के पास। ये ज़मीन जो है ये ज़मीन किसके नाम से था? ये बघराई के नाम पे था। तो आप उनके कौन हुए? मेरा चाची का जो पिता था उसी आधार से, मेरे चाची के आधार से मैंने आया है आज। तो ये ज़मीन पहले किसी और के कब्जे में था? हाँ, और के कब्जे पे नहीं, मेरे भाई चाचों का जो भाइयों का भाई है उसी के कब्जे में था। तो ये फिर इसके लिए आप आवेदन भी दिए? हाँ, आवेदन भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं। तो इसका निष्पादन किस तरह से हुआ? इसका निष्पादन इसलिए हुआ सीओ के जरिए। कल भी हुआ था, कुछ लफड़ा करने के लिए खुटी लगाया था हमने, तो खुटी लगाने नहीं देता है। दूसरा आदमी जो भैरव भाई था वो तो हम सेटलमेंट हो गया, बंटवारा कर लिया। बंटवारा करने के बाद इसमें दूसरा आदमी कौन इन्वॉल्व होता था जिसका जो लेना देना नहीं था? हाँ, उसका लेना देना नहीं था, इसलिए जो वो सोमाई का बेटा है, मंडल का बेटा पंडू, उस लोगों ने दावेदार कर रहा था जो हमको भी ज़मीन मिलेगा। तो अभी कोई समस्या नहीं है? अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। फिलहाल और भी ज़मीन है, और भी खुटी गड़ाएंगे। अभी फिलहाल शुरू किया है, अभी तो लगभग अच्छा चल रहा है। सभी भाई मिलके अभी खुटी लगा रहे हैं। मेरा नाम उत्तम मुर्मू है। क्या मामला था इस ज़मीन का? इस ज़मीन का मतलब ये जो ज़मीन है ना, ये मेरा दादाजी का ज़मीन था। मतलब दादाजी तीन भाई थे, तो तीन भाई में से मेरा एक दादाजी का नाम है चैतन टुडू, ठीक है। तो उसी ज़मीन को हम लेने के लिए बहुत दिन से घूम रहे थे, लगभग 1.5-2 साल हो गया। तो हम बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों का ज़मीन दे दो। पहले तो बोल रहा था कि कागज़ लेके आओ, फिर हम लोग कागज़ लेके आए। फिर बहुत बार गांव के सभी आदमी को साथ में लेके हम बैठे, फिर भी वो लोग नहीं मान रहा था। फिर कल हम लोग ज़बरदस्ती करके हम खुटी गाड़ रहे थे तो कल वो लोग आया था, ठीक है। तो कल तो नहीं हुआ, तो आज हम सुबह सीओ के पास गए थे, तो सीओ साहब ऑर्डर दे दिया कि नहीं, परमिशन हम दे दिए कि आप लोग खुटी गाड़ सकते हैं। तो इसमें कहा जाए कि इसमें अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो फिलहाल अभी नहीं है। आइए और यहाँ एक नेताजी हैं, अब इनसे जानते हैं कि क्या मामला था और क्या है इसका पूरा कहानी। आपका नाम? मेरा नाम नेताजी मुर्मू। अब नेताजी, हम ये जानना चाहते थे कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का क्या मामला था और कितना दिन से पड़ा हुआ था, और अभी जो इसका जो निष्पादन किसके पक्ष में हुआ? पहले इस ज़मीन का मामला कुछ नहीं था। इसका जो फूफू था लालू टुडू का, राजू टुडू का जो फूफू था, वो कुछ पैसा मांग रहा था अपना घर के लिए, अपना इलाज के लिए। 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया हमको दे दो और आप लोग ज़मीन जोत आबाद कीजिए, जोत आबाद करके आप लोग खाइए, उसमें दावी नहीं करेंगे। ये लोग नहीं दिया, किसी भी प्रकार में नहीं दिया। जो बैजू मुर्मू है किसी भी तरह वो इन्वॉल्व किया। बैजू मुर्मू जब वो हेल्प किया तो बैजू मुर्मू आया समाज में हम लोगों को एकत्रित होकर बैठाया। समाज में भी हम लोग बैठे, समाज में भी विचार किए। विचार करने के उपरांत भी देने के लिए सक्षम नहीं रहा। फिर कागज़ पर आया, बोले जो तुम कागज़ लेके और तुम अपना हिस्सा ले लो। फिर कागज़ बेचारा ये बैजू मुर्मू ने एकत्रित किया, खतियन उठा कर जाओ तुम रसीद कटा करके लाओ। रसीद कटाया ऑफलाइन वाला,
हाँ, ऑनलाइन वाला रसीद नहीं चाहिए, ऑफलाइन वाला चाहिए। ऑफलाइन वाला 88,000 का रसीद कटा, टोटल ज़मीन का 88,000 का रसीद कटा करके आए। एक बार फिर समाज में बैठे, समाज में बैठने के बाद भी बोला जाए अभी सबको बुलाओ, जितने हकदार है सबको बुलाइए। ये जो ज़मीन मैटर चल रहा था, तो इसको जोत के पहले कोई और खा रहे थे? राजू टुडू जोत के खा रहा था, चंदू टुडू का परिवार जोत के खा रहा था, पंडू टुडू। तो फिर आप जब उनसे ज़मीन मांगा गया जिसका हक में था, तो उसको देने से इनकार कर रहा था? हाँ, देने के लिए इनकार कर रहा तो था। फिर ये मामला सॉल्व कैसे हुआ? सॉल्व हुआ जो सीओ के द्वारा, सीओ साहब के माध्यम से। तो यहाँ सीओ साहब पर खुद आए थे कि अपना वो कर्मी भेजे थे? नहीं, सीओ साहब खुद नहीं आए थे, खुद हम लोग वहाँ गए अपना याचना करने के लिए। ये दुख उसके सामने में व्यक्त किए, व्यक्त करके सीओ साहब। जमीन की जो मापी हुई, तो मापी प्राइवेट अमीन से करवाए कि सरकारी अमीन से? लिमिटेड वाला से नहीं, अनलिमिटेड वाला से। तो अभी इस जमीन में किसी तरह का कोई मामला नहीं ना है? अभी हाल फिलहाल तो मामला तो किसी तरह का कोई जटिल समस्या नहीं देख रहा है। जिसके पक्ष में जमीन होना चाहिए उसके पक्ष में हो गया। हाँ, उसका पक्ष में हो गया। सीओ साहब का कहना है, उनको भी विपक्ष वाला जो समझाया, अगर तुम अपना प्रमाण या कुछ प्रूफ करना चाहते हैं तो हम समाज में जा सकते हैं, विश्वास करोगे तो तुम अपना दादाजी का नाम बताइए। तो दादाजी का नाम नहीं बता रहा था। ठीक है, अभी जैसे आप देखा कि यहाँ के ग्रामीणों से हम जाने इस ज़मीन का मामला क्या चल रहा था। तो ये ज़मीन का मामला पहले से ही चल रहा था और इसका निष्पादन भी सीओ साहब के द्वारा ही किया गया और प्रशासन भी आए थे कल। और जैसा कि हमको जानकारी मिला कि जो अमीन साहब भी आके इसका मापी करवा के गए हैं और आज इसको चिन्हित करके जो कि इसको पोल उल गाड़ा जा रहा है। अब मैं भोला यादव। आदिवासी में हम बोलेंगे और भी बोलेंगे। समझ लेता है, समझ जाएगा। अच्छी हिंदी में पूछेगा, वो अपना आदिवासी में बोलेगा। बढ़िया बोले लेकिन तोड़ भांग के बोले। ले लो, खेत भी ले लो, सब एड रहेगा। पूरा घुमाओ, वो दोनों को भी ले लो, वैसे एकदम वही हाल है। वही लोग नापी कर रहा, अमीन वही है। सब लोग आ जाए। ठंड इतना लगता है। इधर सब थोड़ा, इधर थोड़ा सब समझ वाला एक जो है बैठ ले लीजिए, मारेगा। भोला जी का क्षेत्र है तब ना, पंचायत मौजा क्षेत्र इसका ही करके सीमा को दिखा देगा राजा साहब।